अगर कोरोना वैक्सीन आ चुकी है तो भय किस काम का। वैक्सीन लग रही है। कोरोना से हम देश के प्रधानमंत्री का नारा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जहां ये चुनाव होते हैं वहां ये अप्लाई नहीं। साथियों, सबसे पहले तो ये चीज समझ में नहीं आती कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जहां पर चुनाव हो वहां पर ये अप्लाई नहीं। मतलब समझ रहे होंगे आप, चुनाव जहां जहां होते हैं वहां कोरोना की मजाल है कि वो अपने कदम रख दे, लेकिन जहां जहां चुनाव खत्म हो जाते हैं, देश में सरकारें बन रही हैं, स्टेटों में सरकारें बनने के बाद कोरोना के अपने नियम लागू करके लोगों के ऊपर थोप दिए जाते हैं। 1 साल से व्यापारी परेशान है, रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाला वर्कर परेशान है, छोटे मोटे उद्योगपति परेशान है, जॉब करने वाले लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। रोज जो आए दिन महंगाई से लोग त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद एक तुगलकी फरमान कहेंगे। महाराष्ट्र में फिर से नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड लॉकडाउन के नाम पर फिर से कहीं ना कहीं एक तरीके का लॉकडाउन कर दिया। अब ये सवाल उन लोगों पर जाते हैं कि आप ये बताइए कि ये लोग अगर घर पे बैठ जाएंगे, इनके कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएंगे, इनके पास खाने को पैसा नहीं होगा, इनके पास जब ये नौकरियां नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल कौन भरेगा, पानी के जो बिल होते हैं वो कौन भरेगा। क्या सरकार हर एक को इनके खातों में 5-5 लाख रुपए जमा कराएगी? अगर कराती है तो उसके बाद आप ये अपने कठोर जो आदेश आप दे रहे हैं उसे लागू कर सकते हैं। मानते हैं कि कोरोना है, हम मानते हैं लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोरोना की आड़ में लोग कोरोना से ज्यादा भूखमरी से मर जाएं। सरकार को ये सोचना होगा, आखिर गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ उनके हक के लिए करना होगा। नहीं तो यही वो वोटर्स हैं, जब चुनाव आते हैं तो ये आपके वोटर्स हो जाते हैं, चुनाव चले जाते हैं तो ये माइग्रेंट वर्कर हो जाते हैं, ये उत्तर भारतीय हो जाते हैं, चुनाव के रहते रहते ये मुंबईकर भी हो जाते हैं, ये मराठी मानुस भी हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लगते हुए आए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कोरोना की मजाल है कि वहां पर कदम रख दे। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आपने देखा, लेकिन कहीं भी कोरोना की मजाल नहीं कि वहां पर वो अपने कदम रख दे। लेकिन सिर्फ अगर कोरोना के आंकड़े देखें और गोदी मीडिया जो सिर्फ इनकी न्यूज दिखाने में व्यस्त है, लेकिन रोज जो वर्कर मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जहां ये चुनाव होते हैं वहां ये अप्लाई नहीं। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या कहीं और की सरकारें, जो अब कोरोना के आड़ में फिर से कहीं ना कहीं लाखों लोगों के दिल में भय पैदा कर चुके हैं। अगर कोरोना वैक्सीन आ चुकी है तो भय किस काम का। वैक्सीन लग रही है, कोरोना से हम लड़ रहे हैं, जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन कोरोना की आड़ में जो हजारों लाखों लोग भूखमरी से मरेंगे, उसका आखिर श्रेय कौन लेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप अगर लॉकडाउन लगाते हैं, लगाइए, हम आपके समर्थक हैं, समर्थन में बात करेंगे, लेकिन आपको हर किसी के खाते में 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे, इनकी बिजली के बिल मुफ्त करने होंगे, इनके पानी के बिल मुफ्त करने होंगे, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो चीजें लगती हैं, खान पान से लेके हर एक चीज आपको देनी होगी। सबसे बड़ी बात, रमजान आ चुका है, 14 तारीख को पहला रोजा है, मस्जिदें बंद। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, महाराष्ट्र सरकार से, मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने को ये लोग तैयार हैं,
दरगाहों में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने को तैयार है, मंदिरों में पालन करने को तैयार है, लेकिन ये कोरोना के डर के नाम पे आखिर कब तक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब तक ढिलाई नहीं तब तक दवाई नहीं, तो ये अप्लाई सिर्फ वहाँ क्यों नहीं होता जहाँ चुनाव होते हैं। ये बहुत सोचने और समझने की बात है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि सर, गरीबों की भी सुनिए, जो रोज़मर्रा की दुकानें लगाते हैं, व्यवसाय करते हैं छोटे, उनकी सुनिए, क्योंकि ये लोग कारोबार नहीं होंगे सर तो भूखमरी से लोग मरेंगे। मैं सोच सकता हूँ, समझता हूँ कि आप मेरी ये जो गुजारिश है वो ज़रूर पूरी करेंगे। जय हिंद।